नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं सम्मेलन 2023 और 24 में कितने सम्मेलन हुए हैं, मध्य प्रदेश में कितने सम्मेलन हुए हैं, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय, तीनों के संदर्भ में आज हम इसको पढ़ेंगे। और इससे संबंधित MPSC 2022 में क्वेश्चन भी आया था कि मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये इंदौर पर किया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव, मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव 17-18 अक्टूबर 2024 को हुआ है ये, और ये भोपाल में स्थान हुआ है। यहीं पर इसकी अध्यक्षता की गई थी। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 में हुआ था और ये इंदौर में हुआ था। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 भोपाल में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव 27 से 29 दिसंबर 2022 उज्जैन में हुआ था। और G20 के कृषि कार्यकारी समूह बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 इंदौर में। और पहली G20 के संस्कृति कार्य समूह बैठक 22 से 25 फरवरी 2023 खजुराहो में। और भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन 23 अप्रैल 2022 भोपाल में हुआ था ये। और चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह बैठक 21 और 22 सितंबर 2023 को खजुराहो में हुई थी। और 26वीं ई गवर्नेंस सम्मेलन 24-25 अगस्त 2023 को इंदौर में। और 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी 2025 भोपाल में होगा ये। आइए आगे जानते हैं मध्य प्रदेश में G20 सम्मेलन बैठक। तो ये 16-17 जनवरी 2023 को भोपाल में हुई थी। थिंक था 20 बैठक 2 दिवसीय। और 13-15 फरवरी 2023 को इंदौर में कृषि समूह बैठक 3 दिवसीय। और 22 से 25 फरवरी 2023 खजुराहो G20 सांस्कृतिक समूह 4 दिवसीय। और 16-17 जून 2023 को भोपाल में साइंस 20 बैठक 2 दिवसीय। और 19 से 21 जुलाई 2023 इंदौर में रोजगार कार्य समूह श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी। और 21-22 सितंबर 2023 खजुराहो में हुई थी यह अवसंरचना कार्य समूह बैठक हुई थी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, पहली उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 1 से 2 मार्च 2024, दूसरी जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री 20 जुलाई 2024, तीसरी ग्वालियर में 28 अगस्त 2024 को, चौथी सागर 27 सितंबर 2024 को, 5वीं रीवा रीजनल 23 अक्टूबर 2024 को, 6वीं नर्मदापुरम 7 दिसंबर 2024 को, और 7वीं शहडोल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 16 जनवरी 2025 को हुई थी। अब आगे जानते हैं, अब भारत में कौन से सम्मेलन हुए इसके बारे में जानते हैं। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में हुआ है। और 27वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 4 सितंबर को मुंबई में 2024 में हुआ है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जनवरी 2023 में हुआ है, नागपुर में हुआ था। और 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 से 31 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में हुआ था। और वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। पहली एशियाई वो शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। और 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 में नई दिल्ली में हुआ था। और वैक्सीन विश्व शिखर सम्मेलन
27 से 30 मार्च 2023 पुणे में हुआ था। और ग्लोबल इंडिया EI सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ था। और 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 बेंगलोर में। और विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी 2024 नई दिल्ली में हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ था। और 29वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 28 से 30 जून 2025 को काठमांडू नेपाल में हुआ था। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को फासानो इटली में हुआ था। और COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में हुआ था। और नाटो शिखर सम्मेलन 9 से 11 जुलाई 2024 को वाशिंगटन DC में हुआ था। इसके बाद अपेक शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2024 को लीमा पेरू में हुआ था। और 13 WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी UAE में हुआ था। और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जनवरी 2024 दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। और 27वीं CHOGM राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक अक्टूबर 2024 अपिया समोआ में हुई थी। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अक्टूबर 2024 को काजाना रूस में हुआ था। और 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 डेलावेयर USA में हुआ था। और 23वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2024 मनामा बहरीन में हुआ। और 44 एवं 45वां एशियाई शिखर सम्मेलन 6 से 11 अक्टूबर 2024 लाओस में हुआ था। और 46 एवं 47वां एशियाई शिखर सम्मेलन 2024 मलेशिया प्रस्तावित है। और संयुक्त राज्य जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 2024 कैली कोलंबिया में। और पहली बिम्स्टेक बिजनेस समिट 6 से 8 अक्टूबर 2024 नई दिल्ली में। 19वां गुटनिरपेक्ष NAM शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कपाला युगांडा में हुआ था। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। तो दोस्तों ये आज पढ़ेंगे समारोह, महोत्सव एवं मेला। मध्य प्रदेश के समारोह और भारत में समारोह 2022 से 2024 के बीच में जितने भी समारोह, महोत्सव और मेला हुए हैं वे सब पढ़ेंगे। FFF मध्य प्रदेश में समारोह, महोत्सव और मेला। शोभा तानसेन समारोह 15 से 19 दिसंबर 2024 ग्वालियर में हुआ था। और 8वां हनुवंतिया जल महोत्सव 15 दिसंबर 2023 को खंडवा में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला दिसंबर 2024 में भोपाल में। ध्रुपद समारोह 8 से 10 अक्टूबर 2022 ग्वालियर में। कालिदास समारोह 12 से 18 नवंबर 2024 उज्जैन में हुआ था। 23वां निमाड़ उत्सव 15 से 18 नवंबर 2024 को महेश्वर में हुआ था। 50वां खजुराहो नृत्य समूह 20 से 26 फरवरी 2024 को खजुराहो छतरपुर में हुआ था। और 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 26 फरवरी 2025 को भोपाल में होगा। और मालवा उत्सव जून 2024 को इंदौर में हुआ था। और 29वां लोक रंग समारोह 25 से 23 जनवरी 2024 को भोपाल में हुआ था। और चौथा मांडू उत्सव 7 से 11 जनवरी 2023 को मांडू में हुआ था। जैविक महोत्सव
3 से 6 फरवरी 2023 को इंदौर में हुआ था। और भगोरिया उत्सव मार्च 2024 दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हुआ था। और विक्रमोत्सव 1 मार्च से 9 अप्रैल 2024 उज्जैन में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव 20 से 26 अक्टूबर 2024 नया गांव चित्रकूट में हुआ था। और 6वां हृदय दृश्य लोक कला उत्सव जनवरी 2023 इंदौर और भोपाल में हुआ था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से 24 जनवरी 2023 भोपाल में हुआ था। और रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2024 उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम में हुआ था। और हाथी महोत्सव 21 से 27 सितंबर 2023 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में हुआ था। और 50वां उत्सव अलाउद्दीन खां समारोह 7 से 11 अक्टूबर 2024 मेहर में हुआ था। और कोल जनजाति महोत्सव 24 फरवरी 2023 को सतना में हुआ था। और उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव 3 अगस्त 2023 भोपाल में हुआ था। और आनंद महोत्सव 14 से 28 जनवरी 2023 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ था। और बादल राग महोत्सव 24 अगस्त 2023 भारत भवन भोपाल में हुआ था। और केला महोत्सव बनाना फेस्टिवल फरवरी 2024 बुरहानपुर में हुआ था। और मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव 17 से 18 अक्टूबर 2024 भोपाल में हुआ था। अब भारत में समारोह, महोत्सव और मेला। अभी मध्य प्रदेश के पढ़े थे, अब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। अमूरबाज उत्सव खोंगजोम उत्सव 2024 मणिपुर। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 नागालैंड। अंबुबाजी मेला रोंगली बिहू 2023 असम। आदि पेरुक उत्सव जल्लीकट्टू 2024 में हुआ था तमिलनाडु में। और चचिन चराई महोत्सव 2024 अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और हिमिस त्यूचू महोत्सव 2023 लेह लद्दाख में हुआ था। और पहला जनजाति खेल महोत्सव 2023 भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। और बाजरा महोत्सव 2024 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और चुमुच महोत्सव सागा दावा महोत्सव 2024 सिक्किम में हुआ था। और माधवपुर मेला 2023 गुजरात में हुआ था। बाधी मेला, बैसाखी, झींगा मेला 2023 पंजाब में संपन्न हुआ था। और अट्टुक्कल पोंगल ओपन पर्व 2024 केरल में आयोजित किया गया था। और काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था। और 27वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया था। और परशुराम कुंड महोत्सव तोरंगिया उत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। और प्रथम बोडोलैंड उत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नुआखाई महोत्सव 2023 ओडिशा में आयोजित किया गया था। और वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। गंगा सागर मेला 2024 पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था। और गज उत्सव 2023 कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आयोजित हुआ था। मिथुन संक्रांति रज पर्वा 15 जून 2023 उड़ीसा में संपन्न हुआ था। और खर्ची पूजा जून जुलाई 2023 त्रिपुरा में आयोजित हुई थी। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2024 नासिक में हुआ था। और बथुकंपा पर्व 14 से 23 अक्टूबर 2023 तेलंगाना में हुआ था। और पक्के पागा हॉर्नबिल 2024 अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और पर्पल उत्सव आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नई दिल्ली में हुआ था। और तंबी महोत्सव झीरी मेला 2024 जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो और नोट पढ़ते हैं अब। इसमें देखिए 3 दिवसीय थांगी युग महोत्सव म्यांमार में 2022 में आयोजित किया गया था। और आज
आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव सम्माका सरलम्बा जातरा तेलंगाना में आयोजित होता है। और ये थोड़े टिप्स आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा। और अब प्रश्न देखते हैं। फिर इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने ही देने हैं, इसलिए आप तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो वर्ष 2024 की मध्य प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित हुई? और 2024 खजुराहो नृत्य समारोह का हाल ही में कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? और 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन मध्य प्रदेश के कहाँ आयोजित किया गया? नंबर 4, 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया? और भारत में G20 शिखर वार्ता कब हुई? नंबर 6। नंबर 7, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? और नंबर 8, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? और भारत रंग महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? और विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? और परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? और थांगी युक्त महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस। प्रमुख सैन्य अभ्यास नौसेना के, थल सेना के और वायुसेना के। और इसमें MPPSC 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो इसका आंसर है पुणे। तो इसलिए हमको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए MPPSC के लिए। पहले तो सबसे पहले नौसेना के सैन्य अभ्यास पढ़ेंगे, फिर वायुसेना, और इसके बाद नहीं, पहले नौसेना फिर थल सेना और फिर वायुसेना के पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले नौसेना के पढ़ते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 में हुआ था और एक क्वाड देशों के मध्य बहुपक्षीय हुआ था। ये विशाखापट्टनम में हुआ था आयोजित। और एक था जून 2023 में हुआ था, ये भारत मालदीव के बीच हुआ था और ये मालदीव में हुआ था। और चौथा समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास मई 2023 में हुआ था और भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ था और ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। और अल मोहम्मद अल हिंदी मई 2023 में संपन्न हुआ था और ये भारत सऊदी अरब में हुआ था। और अल बुलेद भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था और ये अल बुलेद सऊदी अरब में हुआ था। कोरपेट सैन्य अभ्यास मई 2023 में हुआ था और ये भारत थाईलैंड के बीच हुआ था और ये अंडमान सागर में संपन्न हुआ था। सिलीनेक्स दिसंबर 2024 भारत श्रीलंका के बीच हुआ था और ये विशाखापट्टनम में हुआ था आयोजित। कोंकण मार्च 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था और ये अरब सागर में आयोजित हुआ था। और वरुण 2024 भारत और फ्रांस के बीच हुआ था और ये भूमध्य सागर में संपन्न हुआ था। अब पढ़ेंगे 13वां अग्नि वॉरियर 2024 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था और ये देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के बीच हुआ था और ये विशाखापट्टनम में हुआ था आयोजित। IST ट्रांसलेट 2024 भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ था और ये आयोजित जंजीबार में हुआ था। सिम्बैक्स 2024 भारत और सिंगापुर देश के बीचों में ये सैन्य अभ्यास हुआ था और ये
इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। अब पढ़ेंगे थल सेना के सैन्याभ्यास। एक्वेरिन जून 2023 में हुआ था। ये भारत और मालदीव देश के बीच। इसका आयोजन चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। और नोर्डिक एलिफेंट सैन्याभ्यास 2024 में भारत और मंगोलिया के बीच उमरोई मेघालय में हुआ था। और सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना के सत्य शक्ति कमांड के बीच राजस्थान और पंजाब में आयोजित हुआ था। और अजय बैरियर अप्रैल 2023 में भारत ब्रिटेन के बीच ब्रिटेन में ये आयोजित हुआ था। और एफेंडेक्स प्रथम मार्च 2023 भारत अफ्रीका महाद्वीप के 25 देशों के बीच पुणे में आयोजित हुआ था। और एफेंडेक्स द्वितीय मार्च 2023 भारत अफ्रीका के देशों के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। और वर्ल्ड कुरुक्षेत्र मार्च 2023 में भारत सिंगापुर के बीच जोधपुर स्थान पर आयोजित हुआ था। और धर्म गार्जियन फरवरी 2024 में भारत और जापान के बीच राजस्थान में संपन्न हुआ था। और डस्टलिक फरवरी 2023 भारत उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। और साइक्लोन बन जनवरी 2023 भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में हुआ था। और सूर्य किरण अभ्यास 18वां 2024 भारत और नेपाल के बीच साल झंडी नेपाल में आयोजित हुआ था। और गरुड़ शक्ति अभ्यास 9वां 2024 भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। और अजय बैरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। और बुलंद भारत 2023 में भारतीय सेना द्वारा आयोजित हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और हरिमद शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच ये सैन्याभ्यास हुआ था। और ये मलेशिया में आयोजित हुआ था। ये हम थल सेना के सैन्याभ्यास पढ़ रहे हैं। और हरिमऊ शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच ये आयोजित हुआ था। और ये मलेशिया में हुआ था। और खंजर अभ्यास 2024 में भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। ये बलकाहू हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और ब्रज प्रहार 2024 भारत और यूएस के बीच यूएसए में आयोजित हुआ था। और कंजिक युद्ध अभ्यास 2024 भारत कजाकिस्तान के बीच ओली उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। और मित्र शक्ति 2024 भारत और श्रीलंका के बीच महुरोयो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। और अभ्यास मैत्री 2024 भारत और थाईलैंड के बीच उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था। और प्रथम किन्वेक्स अभ्यास 2024 भारत कंबोडिया के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। अब हम पढ़ेंगे वायुसेना के सैन्याभ्यास। तो कोबरा बैरियर 2024 बहुपक्षीय देशों में हुआ था। और ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। और सैन्य मैत्री मार्च 2023 भारत और जापान के बीच जापान कामात्सु द्वीप पर हुआ था। और बेरी गर्जियन जनवरी 2023 भारत और जापान के बीच जापान में आयोजित हुआ था। और कोप इंडिया 2023 जापान और अमेरिका के बीच कलाईकुंडा आगरा में हुआ था। और गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के बीच पोखरण में हुआ था। और उदार शक्ति 2024 भारत मलेशिया में कुआंटन मलेशिया में आयोजित हुआ था। और ईस्टर्न ब्रिज 7 2024 भारत और ओमान के बीच ओमान में आयोजित हुआ था। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख ऑपरेशन 2022 से 2024 तक। और इससे संबंधित MPSC में 2023 में पूछा गया था कि भारत में तुर्की में भूकंप प्रभावित
प्रभावितों की सहायता के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रमुख ऑपरेशन और उनके क्या उद्देश्य हैं, किससे संबंधित हैं, ये सारी जानकारी हम अभी पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती कैरिबियन देश हैती से भारतीयों को बचाने के लिए 21 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। और ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध के दौरान 2023 में इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। और ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए ये ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन है ये समुद्र सेतु। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान है ये। ऑपरेशन मिशन सागर कोविड के दौरान मालदीव मेडागास्कर और सेशेल्स को खाद्य सामग्री की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन त्रिनेत्र जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और बॉर्डर के समीप लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन बेनीला चक्रवात के दौरान मेडागास्कर की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त समुद्री मार्ग से लाए जाने वाले प्रतिबंधित मादक पदार्थों का भारत में प्रवेश रोकने के लिए ये चलाया गया। ऑपरेशन सद्भावना भारत द्वारा सितंबर 2024 को टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया। ऑपरेशन बॉबी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख समझौता ज्ञापन। इससे संबंधित क्वेश्चन MPPSC 2018 में संशोधित प्रेक्षों में आया था। और देखिए इसमें क्या आया था कि भारत 2024 तक भारत और पाकिस्तान में ने एक समझौते के तहत अपने नाविकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाविकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है 33। तो प्रमुख समझौते ज्ञापन देखेंगे। देश समझौता क्षेत्र विशेष और किस दिनांक माह और वर्ष में ये समझौते हुए। तो सबसे पहले भारत अर्जेंटीना के बीच लिथियम खोज और खनन के लिए जनवरी 2024 में समझौता हुआ। भारत युगान के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल श्रृंखलाओं में सहयोग के लिए जनवरी 2024 में हुआ समझौता। और भारत नेपाल के बीच सीमा पार से मुद्रा के लेने देने को सरल बनाने के लिए फरवरी 2024 में समझौता हुआ। और शिक्षा मंत्रालय फीफा देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए
फरवरी 2024 में आयोजित हुआ। और भारत एशियन विकास बैंक भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मार्च 2024 में आयोजित हुआ। और भारत USA सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के लिए मार्च 2023 में आयोजित समझौता हुआ। और भारत ब्रिटेन विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए अप्रैल 2023 में समझौता हुआ। और भारत इजराइल के बीच जल प्रौद्योगिकी हेतु मई 2023 को समझौता हुआ। और भारत इजराइल के ही बीच औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए अप्रैल 2023 में हुआ। और भारत मैक्सिको के बीच अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग के लिए मार्च 2023 में समझौता हुआ। और भारत फिजी में राजनयिक और अधिकारिता पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा में छूट फरवरी 2023 में। और भारत सेशेल्स समुद्री सुरक्षा में सूचना करने सहित कुल 6 समझौते फरवरी 2023 में। और भारत युगाना हवाई सेवा समझौता फरवरी 2023 में हुआ। भारत पनामा राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए जनवरी 2023 में। और भारत पाकिस्तान एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करने हेतु लगभग 23 बार जनवरी 2024 में। और भारत UAE ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग जनवरी 2023। और भारत अल्जीरिया रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों के लिए नवंबर 2024 में हुआ। और भारत जर्मनी श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए अक्टूबर 2024 में हुआ। और भारत स्पेन रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए अक्टूबर 2024 में ये हुआ। भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीकी कौशल विकास और सुरक्षा के लिए सितंबर 2024 में समझौता हुआ। और भारत मलेशिया लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए अगस्त 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत यूक्रेन के बीच कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में अगस्त 2024 में। और भारत जापान के बीच हरित अमोनिया निर्यात के लिए अगस्त 2024 में हुआ। और भारत अमेरिका के बीच MSME पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर समझौते ज्ञापन हुआ। अब हम ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख लेना और इनके आंसर ये दिए। जय श्री राम दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तित नाम। मध्य प्रदेश में किसका नाम परिवर्तित हुआ है, कौन सी जगह का या किसी का भी। और भारत में परिवर्तित नाम और विश्व में परिवर्तित नाम, तीनों का हम आज पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में चर्चित परिवर्तित नाम और कौन कौन से प्रस्तावित हैं वो सब आज अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम है डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर रिजर्व। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटियाभीर रेलवे स्टेशन। मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाई ठाकरे हॉल। इस्लाम नगर का जगदीशपुर। ये इस्लाम नगर दोस्तों हमारे भोपाल में स्थित है और थोड़ी सी दूर है हमारे घर से। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। मंडला मेडिकल कॉलेज का नया नाम राजा हृदय साहब मेडिकल कॉलेज मंडला। रेसिडेंसी एरिया इंदौर का नया नाम बख्तावर सिंह एरिया इंदौर। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम संत हृदयराम रेलवे स्टेशन। शिवपुरी ग्राम टीकमगढ़ का कुंडेश्वर धाम। और पोषण वाटिका का नया नाम माँ की बगिया। और मध्य प्रदेश आध्यात्म विभाग का नया नाम मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नया नाम मध्य प्रदेश राजनीति आयोग। अब भारत में चर्चित परिवर्तित नाम पढ़ेंगे।
तो भारत में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। पुराना संसद भवन का नया नाम संविधान सदन। उद्योग रत्न अवार्ड का नया नाम रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। और अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं। मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान। और अहमदनगर का नया नाम अहिल्याबाई नगर। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र का नया नाम धाराशिव। और चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई का नया नाम सीडी देशमुख स्टेशन। और औरंगाबाद महाराष्ट्र का नया नाम संभाजी नगर। और चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ। मिड डे मील योजना का पीएम पोषण योजना। और सहारनपुर विश्वविद्यालय का नया नाम मां शंखभरी विश्वविद्यालय। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार का नया नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। और नील द्वीप अंडमान निकोबार का शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार का स्वराज द्वीप। और रस द्वीप अंडमान निकोबार का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम एमजी रामाचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पर्यावरण भवन नई दिल्ली का नया नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय सदन भवन। व्हीलर द्वीप ओडिशा का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश का नया नाम अटल सुरंग। और कंडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह। अब विश्व में चर्चित परिवर्तित नाम। हैरिस पार्क सिडनी की लिटिल इंडिया पार्क। अल मिनहाद संयुक्त अरब अमीरात का नया नाम हिंद शहर। तुर्की देश का नया नाम तुर्किये। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन का नया नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स। रीवा एसोसिएशन फेसबुक डिजिटल करेंसी का नया नाम डायम। फेड कप टेनिस का नया नाम बिली जिन किंग कप। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना। और ट्विटर का नया नाम एक्स। 2023 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया था। अब 2022 में पुनः अस्ताना कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर लगता है तो मैं इसके लिए एक दूसरी वीडियो भी बना कर डाल दूँगी जिसमें ओनली क्वेश्चन होंगे। और अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में डालेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।